Hello, Joe. Let's read this question. So this question says, if power dissipated in the 9 ohms resistance in the circuit shown is 36 watt, then potential difference across the 2 ohms resistance और 2 ohms resistor के across आपको यहाँ पर potential difference बताना है. ऑलराइट, तो राइट, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज पोटेंशियल डिफरेंस लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस लिख लीजिए, पावर लिख लीजिए. ऑल आर द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, बेसिक आपका सर्किट का क्वेश्चन है. क्या बोला गया? पावर डिसिपेटेड इन द 9 ohms रजिस्टर्ड इन द सर्किट इज पावर डिसिपेटेड. पावर किसके इक्वल होती है? देखिए, पावर होती है आपकी V इंटू आई के इक्वल. ठीक है, इसमें मजा नहीं है तो V इक्वल टू आई इंटू आई लिखते हैं, तो आई स्क्वायर इंटू आर भी लिख सकते हैं. ठीक है, और आई को V बाई आर लिख सकते हैं, तो एक फार्मूला ये भी आता है. तो डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस आप कोई भी फार्मूला क्या कर लीजिए, यूज कर लीजिए. ठीक है, क्वेश्चन में देखिए हमें ऐसा एक सर्किट दे रखा है. ठीक है, यहाँ पर एक आपका 9 ohms का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. ठीक है, इसके पैरेलल में एक आपका एक 6 ohms का रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है. ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है. दिस इज द बैटरी. ठीक है, ये बैटरी है आपकी. ऑलराइट, और यहाँ पर आपका एक 2 ohms का रेजिस्टेंस है. ठीक है, दिस इज द 2 ohms रेजिस्टेंस. ये आपका 9 ohms का रेजिस्टेंस है. ये 6 ohms का रेजिस्टेंस है. ठीक है, और ये आपकी वी बैटरी है. ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ से आपको क्या बोला गया है. क्वेश्चन बोला गया है कि द पावर डिसिपेटेड इन द 9 ohms रेजिस्टेंस इन द सर्किट सोन इज 36 वाट. ठीक है, इसके अक्रॉस आपकी पावर डिसिपेटेड कितनी आ रही? 36 वाट. पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला आप कौन सा यूज करोगे बच्चों? फिर आई स्क्वायर इंटू आर कर लीजिए. क्यों करें सर? क्योंकि देखिए पावर गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो इसके अक्रॉस आई मिल जाएगा आपको. ठीक है, तो ठीक है बच्चों, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला इसको लेते हैं. पावर कितनी डिसिपेट हो रही? 36. ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है? 9. ये आपका किसके इक्वल होगा? आई स्क्वायर के इक्वल. तो बच्चों यहाँ से आई की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर. तो बच्चों आपको पता चल गया 2 एम्पियर की करंट तो इस पर जा रही है. ठीक है, अब बच्चों देखिए हमें एक चीज और पता है. क्या? कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है. ठीक है, यानी कि 9 ohms के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही आपका 6 ohms के अक्रॉस भी होगा. ठीक है, अब देखिए इस पहले 9 ohms के अक्रॉस कितना ड्रॉप है? 2 इंटू 9 कितना? 18 वोल्ट. तो इस 6 ohms के अक्रॉस में कितना होना चाहिए? 18 वोल्ट. 18 वोल्ट होने के लिए इस पर तो 3 एम्पियर की करंट आनी चाहिए. ठीक है, तो 6 इंटू 3 कितना होता है? 18 वोल्ट. अब कंडीशन सेटिस्फाई होगी. तो 2 एम्पियर की करंट अपर ब्रांच में, लोअर में 3. तो यहाँ पर टोटल कितनी आनी चाहिए? 5 एम्पियर आनी चाहिए. यहाँ पर 5, तो बच्चों ये 5 बैटरी अगर दे रही है तो लेगी भी तो 5, तो लेगी 5, तो यहाँ पर भी 5 एम्पियर आना चाहिए. ठीक है, अब आपको देखिए 2 ohms के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना था, रेजिस्टेंस भी पता है और करंट भी पता है. तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 ohms कितना हो जाएगा? आई कितना? 5 एम्पियर इंटू उसका खुद का रेजिस्टेंस कितना? 2 ohms. तो 5 इंटू 10 टू 10 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है. बच्चों फोर्थ ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑलराइट, so I hope you understood this concept. All the best and thank you so much.